हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए गाइस, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स में देख रहे थे हम लोग इनलेट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट है पंपिंग स्टैंड। किसी भी इरिगेशन स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड पाइपलाइन स्ट्रक्चर के लिए पंपिंग जो बहुत नेसेसरी होती है। पंप रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम ए हेड। ठीक है, तो सबसे पहले पंप स्टैंड है। A vertical pipe extending above the ground and connected to the underground pipeline system is known as pump stand. मतलब सिंपल एक एलिवेटेड पोर्शन जहाँ पे एक जो पंप है वो वाटर लिफ्ट करके उस सेक्शन में डालता है, लाइक टैंक। अब टैंक जिसके ऊपर टिका होता है उसको बोलते हैं पंप स्टैंड। पंप स्टैंड्स आर लोकेटेड एट द इनलेट ऑफ एन अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम. It is larger than the size of pipeline. The larger capacity of the stand permits dissipation of the high velocity stream and releases the entrapped air before the water enters the pipeline. तो इसमें क्या करते हैं, एक पंप से कनेक्टेड एक टैंक होता है। पंप स्टैंड इसको एक टैंक जो कनेक्टेड रहता है पंप से डायरेक्टली, उसको ही बोला जा रहा है। फिर वो टैंक जो है वो कनेक्टेड रहता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम से। जनरली जो है टैंक ही यूज़ किया जाता है जो एयर ट्रैप रहता है उसको रिमूव करने के लिए, और डायरेक्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए, पंप और अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए जनरली एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है जिसको टैंक बोल दिया जाता है। उसी को यहाँ पे पंप स्टैंड बोल रहे हैं, जो कि एक हाई एलिवेशन पर रहता है ग्राउंड से। तो इसका मेन फंक्शन यही रहता है कि जो इंट्रैप्ड एयर रहता है थ्रू पंपिंग उसको रिमूव करता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में जाने से पहले। जो वाटर इंटर करता है उससे पहले एयर ट्रैप जो रहते हैं एयर बबल्स उसको रिमूव करता है, और जो पंप से जो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है फ्लो की उसको रिड्यूस कर देता है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पंप स्टैंड और अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम। ये पोर्शन है, ये पूरा एक टैंक है जहाँ पे ये सबमर्ज फ्लो होता है पाइप में। ये वाले पोर्शन पे देख लेते हैं, इस साइड पंप लगा हुआ होता है जिस पाइप के थ्रू यहाँ पे वाटर लिफ्ट होके इस टैंक में जाता है, और ये जो टैंक है डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है अंडरग्राउंड सिस्टम से। अब ये कुछ ग्राउंड से एलिवेटेड हाइट पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है स्टोर होता है। लेकिन इस एलिवेशन हेड से इसमें जो है प्रेशर क्रिएट होता है, फ्लो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम में जो वाटर फ्लो होता है। इस पिक में देख सकते हैं कि रियल पंप स्टैंड कितना हाइट तक के रखा जा सकता है। ये तो ये हो गया हमारा पंप स्टैंड। Pump stand must extend it upward to a joint where water will not overflow except when unusual pressure occurs. This sometimes happens when the pump stand is started and the pipeline could be broken if the stand does not overflow. तो इसमें जो है ओवरफ्लो की कंडीशन तो जनरली क्रिएट नहीं होती क्योंकि वाटर जो है कंटिन्यूसली पूरे सिस्टम में फ्लो होता रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से कुछ चोकिंग या फिर डिफ़ॉल्ट की वजह से पूरे पाइपलाइन सिस्टम में जो है यहाँ पे राइस हो सकता है पाइप का, मतलब ओवरफ्लो हो सकता है इस एलिवेशन स्टैंड से, पंप स्टैंड से। टू इंस्टॉल द पंप स्टैंड ए कॉन्क्रीट बेड इज मेड। द थिकनेस ऑफ द बेड शुड बी अबाउट 10 सेंटीमीटर फॉर पंप। ये यहाँ पे stand up to 3 meter high and 15 centimeter when the height is more than 3 meter. यहाँ पे डायमीटर रखा जा रहा है, सॉरी थिकनेस ऑफ फाउंडेशन रखा जा रहा है 15 मीटर। 3 मीटर से ज़्यादा का एलिवेशन अगर पंप स्टैंड के लिए दे रहे हैं तो द डायमीटर ऑफ द कंक्रीट बेड शुड बी एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर मोर देन द आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप। आउटर डायमीटर जो पाइप है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में उसके डायमीटर से जनरली इसको ज़्यादा रखा जाता है और एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। आफ्टर लेइंग द कंक्रीट एंड बिफोर द बेड hardens, the pipe is placed vertically in the center of the bed
and a concrete of 1:2:4 mix is added to thickness of about 5 centimeter. तो ये वाला जो पोर्शन है एलिवेटेड पोर्शन, ये एक कंक्रीट पाइप ही होता है जिसको वर्टिकली प्लेस कर दिया जाता है और यहाँ पे एक होल क्रिएट करके जो है यहाँ पे जॉइंटिंग की जाती है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में। Then next is gravity inlets. When water enters the pipeline from an open channel or gravity inlet is used. तो ग्रेविटी इनलेट तब यूज किया जाता है जब जो वाटर पाइपलाइन सिस्टम में ओपन चैनल के थ्रू एंटर करता है, तो ऐसे जगह पर ग्रेविटी इनलेट का यूज किया जाता है। The skin is fixed to the inlet to keep trash out of the pipeline. The top of the structure is usually provided with a cover to prevent accident and keep trash from blowing in. तो स्क्रीन जो है जो ग्रेविटी इनलेट है उसको पूरी तरीके से कवर करके रखा जाता है थ्रू स्क्रीन, ताकि उसमें जो फॉरेन मटेरियल्स है, जो एक्सटर्नल मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो रिमूव रह सके, मतलब बाहर ही रह सके और अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में जो है एंटर ना करें। If the irrigation water contains appreciable quantity of sand, a trap can be built in the inlet structure to remove the most of the suspended material when the stand function as a sand trap also. तो ग्रेविटी इनलेट के साथ में एक और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है इंक्लूड किया जा सकता है अगर जो ओपन चैनल में जो वाटर फ्लो हो रहा है इरिगेशन में वाटर, उसमें ज़्यादा सैंड है या फिर सेडिमेंट ज़्यादा है, तो सेडिमेंट ट्रैप करने के लिए एक सेडिमेंट ट्रैप बनाया जाता है वहाँ पे सेडिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं इस इमेज में एक जो ग्रेविटी इनलेट दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन चैनल के थ्रू जो डायरेक्ट इसको जो है ओपन चैनल पर डायरेक्ट फिट कर दिया जाता है, इसके थ्रू जो है वो फ्लो जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ओपन चैनल में एक्सटर्नल मटेरियल फॉरेन मटेरियल डिब्रेसेस है तो यहाँ पे स्क्रीन पुट कर जाता है पूरे चैनल के लिए, जहाँ से वाटर जो एंटर करता है इनलेट स्ट्रक्चर में। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसमें सेडिमेंट मटेरियल सैंड ज़्यादा है फ्लोइंग वाटर में, तो यहाँ पे इस पाइप को थोड़े मतलब अंडर पाइपलाइन जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन है फिक्स्ड, उसका एलिवेशन तो फिक्स है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इसका जो डेप्थ है थोड़ा और इंक्रीज कर दिया जाता है इस टाइप से, जिससे कि यहाँ पे वाटर जो फ्लोइंग वाटर जो है उसको थोड़े यहाँ पे सबमर्ज होने का जो चांसेस मिले, मतलब वाटर पॉन्डिंग क्रिएट हो यहाँ पे, और थोड़ा सा उसको एक एप्रिशिएबल टाइम मिले ताकि वहाँ पे जो सैंड्स है वो नीचे बैठ सके बेड में, यहाँ पे जो है वो फिल हो सके सैंड और सेडिमेंट जो है यहाँ पे बैठ सके। उसके बाद जो ओवरफ्लोइंग वाटर होता है वो यहाँ से फिर अंडर पाइपलाइन सिस्टम में जो है एंटर करता है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटी इनलेट, ये एक टाइप का और ग्रेविटी इनलेट है, सॉरी ये वाला हो गया हमारा ग्रेविटी इनलेट। देन नेक्स्ट है गेट स्टैंड्स। इस इमेज में दिख रहा है गेट स्टैंड, मतलब किसी सेक्शन में बहुत सारे जॉइंट्स हो सकते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में, जहाँ पे एक आउटलेट्स हो सकता है, 2 इनलेट हो सकते हैं, या दो आउटलेट हो सकते हैं, एक इनलेट पोर्शन हो सकता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पाइप जहाँ पे जॉइंट्स हो सकते हैं एक ही एलिवेशन पे, तो वैसे जगह पे हम गेट स्टैंड्स का यूज़ कर सकते हैं। Gate stands are provided to control the flow into the lateral and pipeline branch of in different direction। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सिस्टम और अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम का पाइप है जो कि किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला एक है, ये वाला एक है, वैसे ही इसके अपोजिट में एक होगा, मतलब 4 तो जो है इसमें जनरली फिक्स किए जा सकते हैं सिस्टम पाइपलाइन, 4 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में, एक एंगल कुछ एंगल्स में जो है प्लेस किए जा सकते हैं सभी पाइप्स को। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर का जो फ्लो है इस एक पाइप से होगा इनलेट,
और बाकी सबसे वो आउटलेट पोर्शन पे जाएगा, मतलब पूरे वाटर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे सभी पाइप्स के सामने एक गेटेड स्ट्रक्चर रहता है, गेट, जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है सभी पाइपलाइंस में। लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन जो है, इसकी हेल्प से ही इरिगेशन सिस्टम में जो है वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है थ्रू गेट स्टैंड्स। ये सेक्शनल व्यू है यहाँ पे गेट स्टैंड्स का। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा एयर वेंट। एयर वेंट आर वर्टिकल पाइप स्ट्रक्चर टू रिलीज एयर entrapped in the pipeline and to prevent vacuum। तो मेन फंक्शन ये होता है एयर वेंट का कि जो एयर ट्रैप हो सकते हैं सिस्टम, उसको रिमूव करना, और वैक्यूम अगर क्रिएट हो रहा है या प्रेशर उसमें एक्सटर्नल क्रिएट हो रहा है तो उसको रिमूव करना थ्रू एयर वेंट। तो इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे एक एयर वेंट का शो हुआ है, शो किया गया है। यहाँ पे जो पाइपलाइन सिस्टम है उसमें डायरेक्टली उसको अटैच किया जाता है एक एयर वेंट को, जिसमें कि फंक्शन होता है कि वो वाटर के वन वे मूवमेंट अलाउ करता है। मतलब सिर्फ वाटर को सॉरी वाटर के वन वे मूवमेंट नहीं, सिर्फ जो एयर ट्रैप्ड होता है या जो प्रेशर क्रिएट होता है एक्सटर्नल, मतलब अगर एक रिक्वायर्ड जो प्रेशर रहता है उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे वो रिलीज कर देता है, या फिर वैक्यूम उसमें क्रिएट होता है पाइपलाइन सिस्टम में, तो वहाँ पे वो एयर जो है वो एंटर करने देता है सिस्टम में। तो ये इसका मेन फंक्शन हो जाता है। Entrapped air must be removed to permit an even flow and avoid the danger of water hammer. They are installed near the pump stand at all high points in the line, at sharp turns, at points where there is a downward deflection of more than 10 degrees, directly downstream from any structure that may entrap air, and the end of a pipeline. They are also required immediate upstream from the gates, where closure of gates would make such a point that downstream ends of a lateral of line। तो ये बहुत सारी जगहों पे रिक्वायर्ड हो सकता है, लाइक इनलेट स्ट्रक्चर के पास में, आउटलेट स्ट्रक्चर के पास में, गेटेड स्ट्रक्चर के पास में, जिसकी वजह से जो है पूरे सिस्टम में जो प्रेशर जो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ऐसी जगहों पे एयर वेंट को कनेक्ट किया जाता है। The next है end plug। End plug is provided where the line treatment terminates। मतलब जहाँ पे अंडरग्राउंड सिस्टम में लाइन यहाँ पे खत्म होता है, पूरा सिस्टम हमारा फिनिश होता है। मतलब लाइक इसको ऐसा समझा जा सकता है, आउटलेट के अलावा अगर कोई एंड पोर्शन आता है हमारे सिस्टम में जिसको हम बेंड करके किसी और पाइप्स के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वैसी जगह पे एंड प्लग फिट किया जाता है। The function of an end plug is to close a line and to observe the pressure developed at the end of the line of account of water hammer। तो वाटर हैमर एक वाटर हैमर तो समझ लेते पहले। वाटर हैमर एक प्रोसेस है जिसमें वाटर के फ्लो के की वजह से और काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्ट्रक्चर पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि बैक फ्लो की वजह से भी हो सकता है और एक्सटर्नल एयर प्रेशर जो क्रिएट होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। The plug is backed by masonry block which provide sufficient strength to meet unexpected high pressure developed due to sudden opening or closing of the valve। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वॉल्व की वजह से जो सर्ज क्रिएट होता है उसको भी बोला जाता है वाटर हैमर। देन नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर है आउटलेट। आउटलेट स्ट्रक्चर आर नेसेसरी टू प्रोवाइड कंट्रोल डिलीवरी of water to the field at any desired location। These should be easy to open and close, be of proper size to provide the flow required, and so to constructed that the water level will not cause soil erosion। तो आउटलेट स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटलेट पोर्शन पे इंस्टॉल किया जाता है, और यहाँ इसमें भी गेटिंग सिस्टम होता है ताकि उसको फ्लो को है कंट्रोल किया जा सके।
इसके थ्रू जो है पाइपलाइन सिस्टम में वाटर प्रेशर भी जो मेंटेन रह सकता है, और इसको इस सब पे जो रिक्वायर्ड रहते थे जिससे सॉइल इरोजन जो है आउटलेट पे वो बहुत मिनिमल हो या फिर ना हो। द कॉमन आउटलेट कंसिस्ट ऑफ a concrete rise pipe to bring the water from the buried pipeline to the ground surface। तो इसमें एक राइजर वॉल्व होता है आउटलेट पोर्शन में, जिससे कि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम है उसका एलिवेशन जो है बढ़ा सके, और उस जो वाटर फ्लोइंग अंडरग्राउंड सिस्टम में का जो वाटर है उसको एक एलिवेशन पे लाके उसको फिर आउटलेट पे डिस्चार्ज किया जा सके। The riser pipe are installed on the pipeline by cutting a hole on the upper surface of the pipe। तो डायरेक्टली इसको जो अंडर पाइपलाइन सिस्टम का जो पाइप होता है उसमें कट करके राइजर पाइप को अटैच किया जाता है। दे आर सेटल्ड ओवर द ओपनिंग इन द पाइपलाइन एंड परमानेंटली अटैच्ड टू इट with cement mortar joints after inserting the bitumen dipped rope around the joint। The joint is made after the pipe ends are cleaned by grouting in a mixture of cement and sand। तो इसके जो जॉइंट्स है डायरेक्टली पाइप में कट करके किया जाता है, और इसके जॉइंट को जो है अच्छी तरीके से बिटुमिनस या फिर जो सैडल पडल होता है उनके थ्रू जॉइंट्स को जो है कम्प्लीटली सील किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये देख सकते हैं हम इस इमेज में एक राइजर वॉल है जिसमें आउटलेट पोर्शन पे जहाँ पे वाटर को फ्लो को इजीली डिस्चार्ज किया जा सकता है किसी आउटलेट में। द आउटलेट में ओपन डायरेक्टली इनटू ए बॉर्डर स्ट्रिप और चेक बेसिन और एट पॉइंट टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द सेवरल फरोज। तो आउटलेट पोर्शन में जो है ग्राउंड सर आउटलेट इसलिए अटैच किया जाता है ताकि अंडरग्राउंड सिस्टम से वाटर को जो है डिस्चार्ज किया जा सके, या फिर फील्ड वाटर को जो है फील्ड में अंडर अपर फील्ड में जो है प्लेस किया जा सके। मतलब लाइक डिफरेंट फील्ड में बॉर्डर स्ट्रिप्स क्रिएट करते हैं, चेक बेसिन क्रिएट किए रहते हैं, उसमें फ्लो करा सके। इट में ऑल्सो डिस्चार्ज इनटू ओपन चैनल एंड पोर्टेबल सरफेस पाइप्स व्हेन यूज्ड टू सप्लाई वाटर डायरेक्टली टू द फील्ड। द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट राइजर 15 to 35 meters are kept। When the riser deliver water to the open channel or gated pipe, the spacing varies from 60 to 100 मीटर। तो आउटलेट स्ट्रक्चर का थ्रू हम यूज किसी भी टाइप से कर सकते हैं। लाइक वाटर को हम ओपन चैनल से अंडरग्राउंड सिस्टम के थ्रू अपने फील्ड तक लाते हैं, फिर वहाँ पर आउटलेट का यूज़ करते हैं फील्ड में उसको सरफेस में जो है इरीगेशन कर सकते हैं, या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम जिसको डायरेक्टली इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है किसी फील्ड में, तो उसके आउटलेट पुट किया जाए जहाँ पे एक्स्ट्रा जो फ्लोइंग वाटर है उसको किसी ओपन चैनल में डालना है या डिस्चार्ज करना है, तो ऐसे जगह भी लगाया जा सकता है आउटलेट को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं राइजर वॉल्व से। तो थैंक यू गाइस।